अगर आपकी एज 30 से लेके 35 साल के बीच में है और आपके बच्चे की एज 0 से लेके 5 साल के बीच में है, तो टिपिकली आप एक ऐसा सेविंग्स प्लान देखते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जहां पे आप 15 से 20 साल में करीबन 50 लाख से 1 करोड़ का अमाउंट जमा कर लें, ताकि वो बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन या फिर उनकी मैरिज के लिए काम आ सके। अब जब हम सेविंग्स प्लान की बात करते हैं तो हमारे पास टिपिकली 3 डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स प्लान, जहां पे हमारे पास एश्योरिटी रहती है कि हमारे पास क्या रिटर्न आने वाली है हमारी इन्वेस्टमेंट की, और साथ में एक सुकन्या समृद्धि योजना जैसा गर्ल चाइल्ड के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल प्लान भी हमारे पास आता है, जहां पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमें रिटर्न मिलती है और उसके साथ हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आते हैं म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी। एसआईपी आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है वेल्थ जनरेट करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा के हम एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सके फ्यूचर में, तो उस केस में एसआईपीज आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा सेविंग्स प्लान चाहिए जहां पे अगर हमें कुछ हो भी जाए तो भी हमारे बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन या उसकी मैरिज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। अब पहले जब हमने सेविंग्स प्लान की बात करी, जो गवर्नमेंट बैक सेविंग्स प्लान है, वहां पे हमारे पास बेस्ट रिटर्न आ रही है और वो टैक्स फ्रेंडली भी है। लेकिन अगर हमें कुछ हो जाता है तो वहां पे हमारे पास ये श्योरिटी नहीं रहेगी कि हम जिस गोल को अचीव करना चाह रहे थे वहां पे हम पहुंच पाएंगे। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पे लॉन्ग टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 12% के रिटर्न। इनफैक्ट अगर मार्केट अच्छी रही तो 14% की रिटर्न भी आ जाएगी, जो आपके कॉर्पस को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगी। लेकिन अगेन सवाल ये आता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो क्या आपके जो पीछे लोग हैं वो उस गोल को अचीव कर पाएंगे जिसके कारण आपने एसआईपी स्टार्ट करी थी। और इसी कारण से लोगों का इंक्लिनेशन उस सेविंग प्लान के पीछे रहता है जहां पे उनको ये श्योरिटी मिल सके कि ये अमाउंट उनका जनरेट होगा ही होगा और इससे उनके बच्चों की फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर ये इंश्योरेंस बैक्ड सेविंग्स प्लान रहते हैं, और इंश्योरेंस बैक्ड सेविंग्स प्लान का जो कॉम्बो होता है वो एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। ट्रेडिशनली लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन आज की डेट में डिफरेंट ऑप्शन के साथ में ये भी एक ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप हर रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गारंटेड जो भी कॉर्पस आप अचीव करना चाह रहे हैं वो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इसके डिफरेंट फीचर्स की, कौन से प्लान की बात कर रहे हैं, क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने फ्यूचर के गोल्स को सिक्योर ही करना चाहते हैं तो क्या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ में, फॉर एग्जांपल हम म्यूचुअल फंड में एसआईपीज कर रहे हैं, क्या हमें उसके साथ में एक टर्म प्लान नहीं ले लेना चाहिए? द आंसर इज यस। आइडियली आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए जहां पे आप बहुत कम प्रीमियम देके अपनी जो फ्यूचर के गोल्स हैं उनको आप सिक्योर कर सके। लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है और बहुत सारे लोग टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, या फिर उनके टर्म प्लान का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा आता है जो उनको डीमोटिवेट करता है उसके लिए जाने के लिए। कुछ कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपको टर्म प्लान लेने में थोड़ी दिक्कत का सामना आ सकता है, या फिर अगर आपकी हेल्थ कंडीशन कुछ है तो उसके अंदर भी आपको टर्म प्लान का राइट अमाउंट एट द राइट प्रीमियम मिलने की काफ़ी कम संभावना हो जाती है। साथ में बहुत सारे बिजनेसमैन लोग हैं जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है और वो अपनी आईटीआर कम दिखाते हैं और इसके कारण भी उनको टर्म प्लान जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ पाता है। तो ऐसे कुछ केसेस के अंदर लोग चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा सेविंग्स कम इंश्योरेंस प्लान मिल जाए जहां से उनकी लाइफ भी इंश्योर्ड हो जाए और साथ ही साथ उनके पास सिक्योरिटी भी रहे कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक डिसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इंक्रीज कर रही है। चलिए अब इस प्लान के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लान काम कैसे करता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे प्लान में कहा जाता है कि आप 36 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आप पर साल के 3 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, अगर हम कहें पर मंथ के आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैच्योरिटी पे आपको 91.29 लाख रुपीस मिल जाएंगे। अब ये पीरियड क्या है, ये एक्चुअली में टोटल 20 इयर्स का पीरियड है, यानी कि आपने 3-3 लाख रुपए 12 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 8 साल का आपने वेटिंग किया है वहां पे, और 20 साल के बाद आपके पास 91.29 लाख रुपीस मिल जाएंगे, जो अप्रोक्सीमेटली वो अमाउंट है जिसका गोल आपने रखा हुआ था अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। अब इसको अचीव कैसे किया जाता है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। प्लान काम कैसे करता है कि 3-3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं 12 साल के लिए, और
12 साल के बाद इन्वेस्ट करने के आपके पास आ जाता है कूलिंग पीरियड। देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे जो है कोई भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और 20 साल के बाद हमारे पास 91.29 लाख रुपीस का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमें आ जाता है। अब क्योंकि हमने कहा था ये इंश्योरेंस बैक्ड सेविंग प्लान है, तो यहाँ पे जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आपको 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख रुपीस की आपके पास एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। लेकिन ये 1.5 लाख रुपीस की एग्जेम्पशन लिमिट तभी मिलेगी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही में मैच्योरिटी पे जो भी पैसा आपको मिलने वाला है ये भी अंडर सेक्शन 1010D कंप्लीटली टैक्स फ्री रहने वाला है। देखिए इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस रहती हैं कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है, उसका क्या प्रीमियम है या नहीं है, या टोटल आपने कितनी पॉलिसीज करा रखी हैं। तो इसके लिए अगर आप टैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने सीए को या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को आप कंसल्ट करें। ये जो एग्जांपल मैंने ले रखा है ये ले रखा है एक 30 ईयर ओल्ड मेल के लिए। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने यहाँ पे लिया है 12 ईयर्स का, पॉलिसी टर्म लिया है 20 ईयर्स का और वेरिएंट हमने लिया है लमसम। अब देखिए पॉलिसी टर्म क्या है। पॉलिसी टर्म वो ड्यूरेशन है जब ये आपकी लाइफ के ऊपर एक इंश्योरेंस का कवर अवेलेबल रहता है, उस ड्यूरेशन को हम पॉलिसी टर्म कहते हैं। अब हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो प्लान है ये एक इंश्योरेंस बेस्ड सेविंग प्लान है, यानी कि इंश्योरेंस बैक्ड सेविंग प्लान है। तो उसका हमारे इस पॉलिसी पे या इस प्लान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अब उस पर नजर डालते हैं। देखिए मान लेते हैं अगर आप इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे और 6 साल तक के बाद में आपकी डेथ हो जाती है, आपने एक एक करके 5 साल तक 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि टोटल आपकी 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई और 6th ईयर में बाई चांस कुछ घटना होती है जिसके कारण आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपके नॉमिनीज को 33 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो मिलेगा, वो बेनिफिट अमाउंट मिलेगा। सम एश्योर्ड इस केस में 33 लाख रुपीस रहता है, यानी 11 टाइम्स ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 साल बाद ही हमें 33 लाख रुपीस मिल गए और बाकी का 14 साल का पीरियड जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, जहाँ पे हम ये 33 लाख रुपीस वापस इन्वेस्ट करके हमारा जो गोल है कि हमारे पास अराउंड 70-80-90 लाख रुपए हो जाना चाहिए, उसको हम अचीव कर पाएंगे। सेकेंड हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि मान लीजिए कि इन्वेस्ट कर रहे थे आप 3-3 लाख रुपए, आपने 12 साल तक इन्वेस्ट कर दिए पूरे का पूरा वो पैसा, और उसके बाद 19th ईयर में जस्ट बिफोर मैच्योरिटी 1 साल पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपके नॉमिनीज को 97.57 लाख रुपीस मिलेंगे। ये अमाउंट आपके मैच्योरिटी अमाउंट से भी ज्यादा है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस बैक सेविंग प्लान काम करता है, जिसका सेविंग्स में तो ऑफ कोर्स आपको रिटर्न मिल ही रही है, लेकिन इनकेस आपकी लाइफ को कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनीज को एक गारंटेड लमसम अमाउंट मिलेगा, जिससे कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके रिटर्न्स की कि रिटर्न्स कितनी आती है, तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके से रिटर्न्स निकाली हुई है। पहले रिटर्न्स मैंने निकाली है कि इनकेस डेथ हो जाती है तो हर साल जिस भी साल डेथ होगी उस साल का रिटर्न क्या रहेगा, वो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दे रखा है। फर्स्ट ईयर में डेथ पे रिटर्न टोटल आती है 1000% की, सेकंड ईयर 185.41% और ऐसे कम होते होते 19th ईयर तक जो रिटर्न रह जाती है इस प्लान की वो आ जाती है 8.58% की। यानी कि डेथ बेनिफिट अगर आपको मिलता है 20 सालों के बीच में जब भी मिलता है उसके हिसाब से मैंने रिटर्न निकाल रखी है, तो वो 8.58% तक आता है। अगर आप इस पॉलिसी को पूरा का पूरा सर्वाइव कर जाते हैं तो आपकी जो रिटर्न आती है वो आती है 6.93% की, यानी कि उस केस के अंदर आपको एब्सोल्यूट 6.93% की रिटर्न मिल रही है। ये CAGR की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट रिटर्न मैंने यूज किया वर्ड, लेकिन यहाँ पे मैं CAGR की बात कर रहा हूँ। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपका 6.93% का रहता है। और अगर आपका टैक्सेशन जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है तो इसके ऊपर आपका कोई टैक्स भी नहीं लगने वाला है, तो उस हिसाब से भी रिटर्न आपकी काफी अच्छी निकल जाती है। गारंटीड सेविंग प्लान में 7% के करीबन की रिटर्न काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि शुरू में अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो SIPs में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वहाँ पर रिस्क फैक्टर रहता है कि क्या होगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स का अगर आपकी लाइफ नहीं रही। तो ये प्लान है, इसके अंदर 100% गारंटेड रिटर्न है और कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर हम देखें कि वेरियस अमाउंट्स हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेच्योरिटी पे हमें 20 साल बाद क्या अमाउंट मिलता है। सो फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अगर इसके अंदर हर साल, तो आपको 14.55 लाख रुपीज़ मिलेंगे मेच्योरिटी पे। 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे 30.32 लाख रुपीज़ मिलेंगे, 2 लाख पे 60.76 लाख रुपीज़, और अगर आप 4 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं तो 1.21 करोड़ का कॉर्पस आपका बन जाता है 20 साल के बाद में। इस प्लान के नाम की बात करो तो मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान है, जो कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, यानी कि एक गारंटेड सेविंग प्लान है, और इसका UIN नंबर एट प्रेजेंट है 104N116V10। तो इस प्लान के बारे में अगर आपके कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपने कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।